नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा कि भीम अजगर के द्वारा क्यों पकड़े गए और कैसे पकड़े गए, वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। तो ऐसा था कि दैत्य वन में जब पांडव निवास कर रहे थे और भीम तब जो है बाण और धनुष से ही हिंसक पशुओं का वन में शिकार करते थे। तो वो भीम जो है उस समय वनों में निर्भय होकर घूमते थे। कभी किसी चीज़ का कोई डर तो था नहीं, बलशाली थे, 10,000 हाथियों का बल था। तो एक दिन भीम के गुर्राने से या उनके सिंहनाद से गुफा के जितने भी सांप थे वो भय के कारण भागने लगे और भीमसेन उनका पीछा करने लगे। भीम ने एक विशालकाय अजगर को देखा जो कि पीले रंग का था, अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था, फुफकार रहा था। तो अजगर के पास जब भीम वहाँ पर पहुँचे तो अचानक उस अजगर ने भीम की दोनों बाहों को बलपूर्वक पकड़ लिया। भीमसेन का शरीर जब उस सर्प से स्पर्श हुआ तो भीम अचेत होने लगे, बेहोश होने लगे, क्योंकि सर्प को वैसा ही वरदान मिला हुआ था। होश में आने पर भीम कोशिश करने लगे, चेष्टा करने लगे कि मैं किसी तरह से छूट जाऊं, लेकिन वो अजगर की पकड़ से छूट नहीं पाए। तब सर्प को मिले हुए वरदान से मोहित होकर वो अपना बचा कुचा साहस भी खो बैठे और निढाल हो गए। फिर भीम उस सर्प से बोले कि आप हैं कौन, मुझे पकड़कर आप क्या करेंगे? मैं युधिष्ठिर का छोटा भाई भीम हूँ और मुझ में 10,000 हाथियों का बल होते हुए भी न जाने आपने कैसे मुझे वश में कर लिया है। मुझे आश्चर्य है, क्या आप में किसी विद्या का बल है अथवा आपको कोई वरदान मिला हुआ है? तब अजगर बोलता है कि मैं दीर्घ काल से भूखा बैठा हुआ था और आज सौभाग्य से देवताओं ने तुम्हें मेरे ही भोजन के लिए भेजा है। मैं क्यों अपनी दुर्दशा को प्राप्त हुआ, ये दुर्दशा मेरी क्यों है, मैं सर्प योनि में क्यों हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं राजा नहुष हूँ, तुम्हारे पूर्वजों का भी पूर्वज हूँ और महाराज आयु का वंश चलाने वाला पुत्र हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणों का अनादर किया था मैंने, और महर्षि अगस्त्य का अनादर किया था। उन्हीं के श्राप से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुआ और मेरा दुर्भाग्य तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। यद्यपि तुम अवध्य हो, मारने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे ही वंशज हो, देखने में अत्यंत प्रिय लगते हो, लेकिन तुम्हें अपना आहार बनाऊंगा। देखो ये भी कैसा विधाता का विधान है। दिन के छठे भाग में कोई भैंसा अथवा हाथी ही क्यों ना हो, मेरी पकड़ में आने पर वो छूट नहीं सकता। तुम किसी साधारण सर्प की पकड़ में नहीं आए हो, किंतु मुझे ये वरदान मिला है, इसीलिए मैं तुम्हें पकड़ पाया हूँ। जब मैं इंद्र के सिंहासन से भ्रष्ट होकर शीघ्रतापूर्वक नीचे गिरने लगा तो अगस्त्य मुनि से मैंने प्रार्थना करी थी कि मेरा शाप का अंत नियत कर दीजिए। तब द्रवित होकर महर्षि ने मुझे कहा कि जो तुम्हारे पूछे गए प्रश्नों का विभाग पूर्वक अलग अलग हिस्सों में, प्रश्नों के अलग अलग हिस्से का अलग अलग उत्तर दे दे, वही तुम्हें श्राप से छुड़ा सकता है। तो भीम बोले कि भाई, ना तो मैं आपकी निंदा करता हूँ, ना क्रोध करता हूँ। देखिए, देव के आघात के कारण जो है मैं इस दशा को प्राप्त हो गया, जबकि मुझे अपने बाहुबल पर बहुत भरोसा था, लेकिन मैं अपनी मृत्यु के लिए दुखी नहीं हूँ।
मुझे राज्य से वंचित वन में पड़े हुए अपने भाइयों के लिए दुख है, क्योंकि मेरी मृत्यु का पता लगने पर वो अपना साहस और उद्यम जो है दोनों ही छोड़ देंगे। भीम ने तरह तरह की बातें करके अपना रोना गाना सुनाया, विलाप किया, लेकिन सांप की पकड़ से वो निकल नहीं सके, हिलडुल भी नहीं पाए। उधर जो है वन में युधिष्ठिर को कुछ अनिष्ट सूचक संकेत दिखने लगे तो वो चिंतित हो गए। वो द्रौपदी से बोले, भाई भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, यहाँ से गए हुए तो बहुत देर हो गई। तब युधिष्ठिर जो है धौम्य के साथ उन्हें खोजने चल दिए। धौम्य मुनि उन्हीं के साथ ही रहते थे, तो उनके साथ जो है जिस दिशा में गए थे उनको खोजने चल दिए। उनके पद चिन्हों के सहारे खोजते हुए पर्वत कंदरा में उन्होंने चेष्टा शून्य अपने भाई भीम को देखा तो लगभग अचेत हो गया। अरे ये क्या, ये अजगर के कुंडली में भीम जकड़े हुए हैं। तब भीम से पूछा उन्होंने, भाई ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? तब भीम ने उनको पूरा वृत्तांत बताया। तब युधिष्ठिर सर्प से बोले कि आप मेरे भाई को छोड़ दें, हम आपकी भूख मिटाने का दूसरा उपाय करेंगे, दूसरा भोजन दे देंगे। सर्प बोला, ये स्वयं मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कल तक तुम भी मेरा आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम कोई देवता हो या दैत्य या वास्तव में सर्प हो? तुम्हारे लिए हम क्या करें जो तुम इसे छोड़ दो? तब सर्प ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में नहुष था, आयु नाम के राजा का पुत्र हूं। फिर अजगर ने अपने श्राप की कथा सुनाई और कहा, यदि तुम मेरे पूछे हुए प्रश्नों का अभी उत्तर दे दोगे तो मैं भीम को छोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मैं तुम्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करूंगा। तब सर्पराज, ब्राह्मण को जो जीवन में जानना चाहिए वो तत्व तुम जानते हो या नहीं, ये सुनकर ही मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। युधिष्ठिर कह रहे हैं सर्प से। अब सर्प बोलता है कि ब्राह्मण कौन है और उसके जानने योग्य तत्व क्या है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव हो, तपस्या और दया ये सद्गुण हो, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। और जानने योग्य तत्व तो परब्रह्म है, जो कि सुख और दुख से परे है, जहाँ जाकर मनुष्य शोक से पार हो जाता है। तुम कहो, क्या कहना चाहते हो इस विषय में? तब सर्प बोलता है कि सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए ही हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया ये गुण तो शूद्रों में भी होते हैं। तुमने ये जानने योग्य तत्वों को दुख और सुख से परे बताया है, तो सुख और दुख से रहित तो कोई दूसरी सत्ता मुझे तो दिखाई नहीं देती। इसका मुझे जवाब चाहिए। तो युधिष्ठिर बोलते हैं, यदि शूद्र में शुभ लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वो शूद्र शूद्र नहीं है और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिनमें इन लक्षणों का अभाव हो वही शूद्र माना गया है। अब तुमने जो जानने योग्य कहा कि सुख और दुख से रहित कोई तत्व नहीं है, कोई सत्ता नहीं है, तुम्हारा मत ठीक है, सुख और दुख से रहित जो है कोई भी पदार्थ नहीं है। किंतु एक ऐसा पद है, जिस प्रकार बर्फ में उष्णता और अग्नि में शीतलता नहीं रहती, वैसे ही वेद पद्य यानी परब्रह्म सुख दुख से रहित है। अब जैसा आप माने। तो सर्प बोलता है, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो जाति व्यर्थ है। युधिष्ठिर बोलते हैं, मनुष्य में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय द्वापर युग चल रहा है और सभी वर्णों का
परस्पर संकर यानी सम्मिश्रण हो रहा है। सभी वर्ण आपस में एक दूसरे से मिश्रित हो रहे हैं। सभी मनुष्य सब जातियों की स्त्रियों से संतान उत्पादन कर रहे हैं। अब रहा वाणी, मैथुन, जन्म, मरण, ये तो सब में एक से ही है। जो तत्वदर्शी विद्वान है वो शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब उसका जातक कर्म संस्कार किया जाता है। नाल छेदन के समय जब बच्चे की नाल जो है माता के गर्भ से अलग करी जाती है, तब माता जो है सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए तब तक वो शूद्र के ही समान है। लेकिन यदि वैदिक संस्कार और विद्या अध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्ण में अपेक्षित जो उनसे है वो शील, सुशीलता वो नहीं है, तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। इस समय जिसमें संस्कार के साथ सदाचार हो वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। युधिष्ठिर के द्वारा जब सर्प को अपने प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर मिल गया तो सर्पधारी नहुष उन्होंने भीमसेन को छोड़ दिया और युधिष्ठिर के साथ धर्म तत्व के गूढ़ वार्तालाप करने के प्रभाव से राजा नहुष जो सर्प योनि में थे वो अगस्त्य मुनि के श्राप से मुक्त हो गए, उनको सर्प योनि से मुक्त हो गए और एक दिव्य विमान आया और उसमें बैठकर वो स्वर्ग को प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ महाभारत कथा की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।